नमस्कार, मेरा नाम है सनी कौशिक। आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी का खास प्रोग्राम जिसका नाम है द इंटरव्यू। आज मैं एक सरकारी स्कूल में आया हूँ। एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिससे लगभग सभी स्टूडेंट डरते ही आए हैं। मैं अपनी बात करूँ तो उस समय मैं क्लास को ये सोचता था कि क्लास कैसे छोड़ी जाए मैथ्स की, क्योंकि हमारे टीचरों ने हमें सिर्फ पीटा है, सिखाया कुछ नहीं सिखाया, पता नहीं हम नहीं सीख पाए। लेकिन एक ऐसी टीचर भी हैं जिन्होंने मैथ्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है और अभी 5 सितंबर को उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है टीचिंग में ही। हमारे साथ हैं ममता पालीवाल जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपको नेशनल अवार्ड मिला है। थैंक यू सर। सीधा सवालों पर आता हूँ। आप ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि बच्चे आपके साथ इतने घुल-मिल जाते हैं और मैथ्स को आप इतना ईज़ी कैसे बना देते हैं? देखिए एज़ ए टीचर तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो बच्चों को अच्छे से समझ में आए। सिर्फ़ हम किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए बच्चों को। अब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बता के उसको जब तक उनकी समझ में नहीं आ हुँ, जाता तब तक हमें अलग-अलग मेथड ट्राई करने चाहिए। हुँ, बच्चों को दिमाग में देखना चाहिए कि कौन बच्चा कैसे खेलेगा, कौन बच्चा कैसे पढ़ेगा, और गेम्स तो इसमें सबसे अच्छे रहते हैं। तो इसीलिए मैंने गेम्स की पद्धति को अपनाया, डिफरेंट गेम्स डेवलप किए, बच्चों को उनसे जोड़ा और बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। मैम, अगर नेशनल अवार्ड की बात करें, आपको किस सेशन के लिए वो अवार्ड मिला है और क्या अलग रहा वो टीचरों से आप में? पिछले 3 सेशंस के कार्य के दौरान ही हमें इसका अवार्ड मिला गया है। पर बेसिकली पिछला 1 साल उन्होंने देखा था कि आपने 1 साल के ड्यूरेशन में कितना अच्छा काम किया। जैसा कि हमें सभी पता है कि 1 साल से तो कोविड ही चल रहा है, तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में सभी घर ही बैठे थे। तो मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, हैंड रिटन नोट्स बनाए, हर क्लास के 9 से लेकर 12 तक बच्चों को प्रोवाइड कराए। डीपीसीटी की टीम से मैं जुड़ी, ई लर्निंग भिवानी ऐप में मेरे वीडियोस गए हैं, पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, टीवी तक मेरे वीडियोस बच्चों के घर घर तक गए हैं टीवी के थ्रू। एजुसेट एससीईआरटी हरियाणा गुरुग्राम ने मेरे वीडियोस टीवी पे डिस्प्ले किए हैं। तो बच्चों ने वहाँ पे भी, जिनके पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने टीवी के थ्रू पढ़ा। मैम, ऐसा क्यों लगा आपको कि मैथ्स को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए? आपने गेम्स यूज़ करते हो आप अपनी टीचिंग में। ऐसा क्या हुआ? क्या आपके साथ आपके टीचरों ने ऐसे पढ़ाया था या कहीं से आइडिया कैसे आया आपको ये? नहीं, हमारे टाइम में हमारे टीचर्स ने ऐसा नहीं पढ़ाया था। पर जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे बच्चों को मैं पढ़ने के लिए कहूँ तो वो पढ़ते-पढ़ते खेल में लग जाते हैं। फिर अचानक से दिमाग में आइडिया क्या, क्यों ना खेलते-खेलते बच्चों को पढ़ाया जाए, और इसी तर्ज पे ये गेम डेवलप किए हैं कि बच्चे खेलते भी रहें और फिर उनका पढ़ाई से भी कनेक्शन जुड़ा रहे। हम अगर सरकारी स्कूलों की बात करें, तो आपको भी पता है कि इतनी अच्छी स्थिति नहीं है हमारे देश में। सभी नहीं है यहाँ, अच्छा देखा हमने कि अलग है कुछ, और टीचर्स भी इतने सीरियस नहीं होते अपनी ड्यूटीज़ को लेकर। आप इस पर क्या सोचते हैं कि टीचर्स को सीरियस होना चाहिए? क्योंकि आप पे स्केल की बात कर रहे थे इससे पहले, जब हम बात कर रहे थे कि पे स्केल हमें अच्छी मिलती है। तो क्या टीचर्स की भी कमी कहीं न कहीं रहती है? देखिए, जहाँ तक पे स्केल की बात करें तो गवर्नमेंट सच में हमें बहुत ही हैंडसम सैलरी देती है। कोविड-19 के ड्यूरेशन जब सबके पास पेमेंट की दिक्कत थी, हमें घर बैठे गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी टाइम पे पहुँचाई है। हुँ। तो हम सभी टीचर्स का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करें। ऐसा नहीं है कि सभी टीचर्स काम नहीं कराते हैं, कई कराते हैं, काफ़ी कराते हैं, लीक से हट के भी कराते हैं, और हमें हमेशा अच्छाई को देखना चाहिए। जब हमें गिलास को देखते हैं तो किसी के लिए वो आधा खाली आधा भरा हो सकता है, तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ चलना चाहिए। बेशक ज़्यादा डेडिकेशन से काम कराने वाले टीचर्स की कमी है, बट धीरे-धीरे ये कमी बिल्कुल पूरी हो जाएगी और सभी टीचर्स बहुत डेडिकेशन से अपना काम कराएँगे। ये तो वो बात बोल दी आपने जो मीडिया में तकरीबन बोली जाती है। अच्छा, हम अगर रिलेशंस की बात करें, मैंने आपके स्टूडेंट्स से अभी हम बात कर रहे थे, तो एक अलग रिलेशन आपके साथ उनका, वो डरते नहीं हैं जैसे हम डरते थे, या और स्कूलों में, खासकर सरकारी स्कूलों में ऐसा ज़रूर होता है कि वो एक टीचर वाली फीलिंग टीचर लेते हैं कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, हमने इतनी पढ़ाई की है, एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं। तो वो कैसे आपने डेवलप किया स्टूडेंट्स के साथ? नहीं सर, मेरा शुरू से ही बच्चों के साथ ये रहा है कि मैं डरा के पढ़ाने में यकीन नहीं करती हूँ।
बच्चा डर से पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा, बट अगर उसे प्यार से समझाएँगे या आपसी अटैचमेंट बनेगी, तब वो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा। तब वो सिर्फ़ पढ़ेगा ही नहीं, वो आगे भी बढ़ेगा। हुँ। अगर आपकी स्कूलिंग की बात करूँ तो कहाँ से आपने क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस क्या आपकी? मेरी 8th तक की पढ़ाई एमएल स्कूल भिवानी से हुई है। हुँ। देन 12th तक मैं जगदीश पुत्री पाठशाला कृष्णा कॉलोनी में भिवानी में है, वहीं से पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं हिसार एफसी कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने ग्रेजुएशन की थी। देन मैंने बीएड की थी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कैंपस से और फिर मैंने एमएससी की है आदर्श कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी से। मैम जो ये तरीके आप यूज़ करते हो, गेम्स बनाए आपने, मैंने देखा एक बिज़नेस गेम होता है, उसी की तर्ज पर आपने डेवलप किया। ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? क्या यूट्यूब से आ जाते हैं, गूगल से आते हैं या आप ऐसा होता है कि आप ढूँढते हो कि इस चीज़ को कैसे सिखाया जाए बच्चों को? नहीं सर, ये जो गेम है ये यूट्यूब पे या फिर आपको नेट पे नहीं मिलेंगे। ये बेसिकली बच्चे जो गेम खेलते हैं नॉर्मली ही, उनको ही मैथ्स में कैसे डेवलप किया जाए, सिंपल गेम्स को में मैथ कैसे इंक्लूड किया जाए, ये सोच के ही डिज़ाइन किए गए हैं। मैंने देखा आप लैपटॉप पे भी, कंप्यूटर के थ्रू भी गेम्स खिलाकर बच्चों को, तो इससे क्या होता है? क्या इंटरेस्ट बन जाता है बच्चों का? और किस तरीके की गेम है वो एक्चुअल में? बिल्कुल सर, अब कोविड-19 के ड्यूरेशन में तो बच्चों के हाथ में मोबाइल ही रहा है। हुँ। अब वो पढ़ते-पढ़ते बच्चे स्लाइड ऐसे रखते हैं हुँ। कि एक में बुक और दूसरे में गेम। तो इसी को ही देखते हुए सॉफ्टवेयर गेम डेवलप किए ताकि बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें और अगर वो गेम भी खेलें तो पेरेंट्स को भी ये ना लगे कि मेरे बच्चे का गेम में टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि उन्हें भी माइंड में सेट है कि इन गेम्स में भी उनकी पढ़ाई ही हो रही है। उस पे टाइम आपने लगाया, सॉफ्टवेयर्स जी डेवलप सर। किए या आपने गेम्स बनाए, जी एक सर, गेम में बनाने बिल्कुल। में टाइम भी लगता है। बिल्कुल तो लगता आपके है। माइंड में नहीं आया कि मेरे को अच्छी सैलरी मिल ही रही है? मतलब लगभग लोगों के में आता है, जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो एक नेचर चेंज हो जाता है हर किसी का। लगभग मैं 95% अगर करूँ, 5% अच्छे भी हैं। तो आपको ये क्यों नहीं लगा कि मेरे को क्या ज़रूरत है? नहीं सर, अगर काम के प्रति लॉयल्टी कहे या सिंसेरिटी कहे, तो मेरे लिए मेरी फैमिली से भी पहले मेरे बच्चे हैं, वो स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ। उनके लिए मैं कितना भी कर पाऊँ मुझे लगता है वो कम ही है। मैं हमेशा ही मेरी कोशिश यही रहती है कि वो ऐसी हाई-फाई फैमिली से नहीं हैं, वो हुँ। सिंपल ऐसे बच्चे हैं, मज़दूरी जिनके पेरेंट्स करते हैं या फिर जिनके पास संसाधन नहीं हैं, उनको डेवलप करना है हमने। तो इसलिए मेरा इनर कहते हैं ना अपना आपका स्वाभिमान आपका अंदर से आपकी आत्मा ये बोलती है कि नहीं आपने इन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना है। उसी इनर ने मुझे कहा कि मैं कुछ अलग करूं बच्चों के लिए कि मैं उनको किस तरीके से पढ़ाऊं, मैं उनमें किस तरह से और भी गुणों को विकसित करूं। आपने इससे पहले भी कहीं टीच किया है? किसी प्राइवेट स्कूल में टीच किया हो? जी सर, मैंने 2007 से लेकर 2011 तक हैप्पी पब्लिक स्कूल जो बासिया भवन है वहाँ पे काम किया। क्या वहाँ भी इसी तरीके से पढ़ाते थे आप? जी सर, वहाँ पे भी आज भी मैं एज़ ए एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल मैम हैं निशा शर्मा और सर हैं हमारे, उनके थ्रू आज भी मुझे बाकी टीचर्स की बताया जाता है कि हमारे एक ममता मैडम हुआ करते थे, आप उनको फ़ॉलो कीजिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कोई स्टूडेंट आप कैसे रहे हो कि अभी काफ़ी टाइम पहले थे, वो पढ़े आपसे, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए, आपको फ़ोन करते होंगे, वो किस आज तरीके का उनका रिएक्शन रहता है? जी सर, मेरी एक स्टूडेंट है हिमानी, उसका अभी पहले बीडीएस कर ली थी कंप्लीट उसने, अब वो एमडीएस कर रही है। तो वो कॉल करते हैं आज भी, वो ऐसा टीचर्स डे नहीं है जिस पे सब मुझे विश नहीं करते हों। 10-12 साल बाद भी अगर आपके स्टूडेंट्स आपको याद रखते हैं, तो ये आपकी सबसे अच्छी पूँजी है। आप किस टीचर को याद रखते हो? मुझे मेरे याद हैं टीचर एसएस की कृष्णा मैडम होते थे, मैथ्स के भाटिया सर होते थे, मैथ्स की जगदीश पुत्री पाठशाला में सुभाषिनी मैडम होते थे और कॉलेज में भी मैथ्स के सुनीता मैडम होते थे। मुझे अपने सारे टीचर्स याद हैं जिनसे मैं पढ़ी हुई हूँ। जी। मैं कुछ सवाल आपसे इस तरीके के पूछना चाह रहा हूँ कि और जो टीचर हैं, वो आपसे क्या सीख सकते हैं? तो एक बड़ा क्वेश्चन होता है सभी टीचर्स के सामने कि क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं, 35, 40, 30 हैं, तो उन सबका अलग आईक्यू लेवल है, वो अलग-अलग कैचिंग पावर है उनकी, हर अलग तरीके से सीखता है हर बच्चा। उनको कैसे मैनेज करते हो आप कि हर बच्चे को क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि हम 4 बच्चे सेलेक्ट कर लें, बस हमें उन्हीं का रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, क्योंकि कमज़ोर बच्चे भी हैं, उनका भी चाहिए। तो आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे कि अब कोविड-19 के ड्यूरेशन में मैंने खुद के ऑनलाइन क्विज़ बनाए थे बच्चों तक, हुँ। तो उन क्विज़ का लेवल ऐसे रखा था कि उसे सिंपल
कम आईक्यू वाले भी बच्चे कर पाएं और मीडियम वाले भी और हाइट वाले भी। तो इससे बच्चों का एक क्लास एक से डिवाइड हो गई कि इस बच्चे की वीकनेस ये है, इसकी वीकनेस ये है, ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है। फिर देन मैंने उस पर्टिकुलर ही कॉन्सेप्ट को समझाया बच्चों को कि आपने ये क्वेश्चन गलत किया, मतलब आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, फिर उस चीज़ को सॉल्व किया। जो अब टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, उनको अपनी कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए? सिर्फ किताबें आना, क्वेश्चंस निकालना ये तो बिल्कुल, नहीं है। एक टीचिंग के लिए इससे भी काफ़ी चीज़ें चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये स्किल्स उनको ज़रूर इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी? देखिए, अगर आप यंग जनरेशन में से किसी को टीचर बनना है, तो आपको अपने बच्चों के सामने एक आदर्श के रूप में पेश आना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, किताबी ज्ञान भी नहीं, और सामाजिक गुणों में भी आपके बच्चों को विकसित करना चाहिए। पढ़ाई के अलावा आप बच्चों को नैतिक मोरल वैल्यूज़ की भी जानकारी दें, ताकि वो समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। क्या आप स्टार्टिंग से टीचर बनना चाहती थी? या कुछ और बनना चाहती थी? गवर्नमेंट जॉब में किस तरीके से आई? ये मेरे भैया ने मुझे मोटिवेट किया था ग्रेजुएशन में मैथ्स लेने के लिए, और मेरी इस पढ़ाई के पीछे वैसे उनका ही श्रेय है कि उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया था कि आपने इतने मार्क्स लेके आने हैं। बट मुझे लगा कि ये मार्क्स बहुत, उन्होंने 60% का बोला था कि ये, मुझे लगा फिर भैया ने 60% बोला है तो ये तो बहुत बड़ा टिपिकल टास्क होता होगा। तो मैंने बहुत मेहनत की और देन मेरे 81% आए एंड आई वाज द कॉलेज टॉपर देन। मैं इस सवाल को मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोल देते हैं आपको साइंस ही लेनी है, मैथ्स ही लेनी है। कई बार वो थोड़ा-सा एक ऐसा कदम हो जाता है बच्चों के लिए, वो नहीं कर पाते और बहुत सारी सुसाइड्स भी इस वजह से हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि मैं, जैसे आपने कहा कि 60% की थी लेकिन आपके 80 आ गए, लेकिन वो नहीं पहुँच पाते बच्चे इस पे। तो बच्चों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? किस तरीके से वो पढ़ सकते हैं? क्योंकि सभी तो आपके पास नहीं आ सकते या और भी टीचर आप जैसे अच्छे टीचर और भी हैं, लेकिन लगभग जो गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है। तो बच्चे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं चीज़ों को? वो कैसे सीखें? किसी भी चीज़ को अगर उनको सीखना तो सीखें कैसे? देखो, पेरेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका बच्चा चाहे आर्ट्स ले, आपका बच्चा चाहे साइंस ले, आपका बच्चा चाहे कॉमर्स ले, वो जो भी फील्ड लेता है बस उसी पे ही कंसंट्रेशन करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ही डॉक्टर्स बन गए तो मरीज कौन बनेगा। तो इसलिए हर फील्ड में बच्चों को जाना चाहिए। ऐसा कोई भी आपको स्टेटस नहीं करना चाहिए कि मेरा बच्चा यही बने। बच्चों से मैं कहना चाहूँगी कि आप कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो आप पढ़ नहीं सकते, जो आपको समझ में नहीं आएगी। बात सिर्फ इतनी है कि आपको जो भी काम करें, आप बड़े ही कंसंट्रेशन से करें। मन में निश्चय करके करें कि मुझे आज ये लेसन करना है, मुझे आज ये एक्सरसाइज आनी चाहिए, तो फिर वो चीज़ ज़रूर आएगी बच्चों को। कभी भी खुद को डीमोटिवेट ना होने दें। आप अपने आप में बेस्ट हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं और आप ये काम ज़रूर कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस हमेशा अपने अंदर बनाए रखिएगा। मैम, एजुकेशन सिस्टम पे फ़ोकस हमारा रहता है कि हम उस पे कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएँ। आपको क्या लगता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है कि ये बहुत दिखने वाली कमियाँ हैं, इनको तो काफ़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। आप अपने स्कूल की बात कर सकते हैं, आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी फैसिलिटीज़ देती दे है, रही है, दे रही है। लेकिन फिर भी कमी कहाँ रह जाती है? सर, वैसे तो देखिए, गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि सरकारी स्कूलों का एक बहुत अच्छा लेवल किया जाए। अभी सर मॉडल संस्कृति स्कूल भी बना रही है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, और वहाँ पे भी हम जैसे टीचर ही जाएँगे, तो स्टैंडर्ड तो धीरे-धीरे बढ़ेगा सर। किसी भी काम की शुरुआत में हम अचानक से रिज़ल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। इन चीज़ों में टाइम लगता है, पर याद रखिएगा एक वक़्त ज़रूर आएगा जब गवर्नमेंट स्कूल सबसे ज़्यादा टॉपर्स लेके आएँगे। जी। ममता जी, थैंक यू, आप जुड़े हमसे। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और इंटरव्यू, इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं सनी कौशिक, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।